बहुत बहुत राजनीतिक चर्चा क्या आजकल दूर है। जो राजनीति चल रही है, पहले जिला पंचायत का चुनाव आने वाला है 2026 में। टाइम आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं रईस मलिक। खास मुलाकात में खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं आजाद समाज पार्टी के प्रदेश कोर कमेटी के सदस्य मुरादाबाद मंडल प्रभारी मौलाना अतीकुर रहमान कासमी। उनसे चर्चा करेंगे राजनीतिक हालात पर। बहुत बहुत स्वागत है मौलाना साहब आपका। शुक्रिया रईस भाई, बहुत बहुत। राजनीतिक चर्चा क्या आजकल जो राजनीति चल रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, हमारा फोकस सिर्फ अपनी पार्टी के ऊपर है। हमारी पार्टी के पदाधिकारी, जिम्मेदार लोग सब ज़मीनी स्तर पर निकले हुए हैं और जनता की समस्याओं को जानकर उनका जो भी हल हो सकता हो वो हल कराने में लगे हुए हैं। यही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का आदेश है। अच्छा, जैसे कि 2027 विधानसभा चुनाव लगभग नज़दीक आ रहा है, तैयारी में सभी पार्टियां जुड़ गई हैं, तैयारी चल रही है, तो आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? क्या गठबंधन के साथ जाएगी आपकी पार्टी या अकेले चुनाव लड़ेगी उत्तर प्रदेश के अंदर? तो क्या चर्चा है पार्टी में इसको लेकर के? 2027 का चुनाव तो थोड़ा भी दूर है, उससे पहले ज़िला पंचायत का चुनाव आने वाला है 2026 में। हमारी पार्टी फ़िलहाल भरपूर तरीके से पूरी मेहनत और लगन के साथ में ज़िला पंचायत के चुनाव की तैयारी कर रही है और हमारा मकसद ये है कि ज़िला पंचायत में हमारे इतने मेंबर जीत जाएं कि ज़िला पंचायत का जो अध्यक्ष है वो हमारी पार्टी का बने और हमारी पूरी जितनी भी टीम है, जितना भी हमारा संगठन है, हर ज़िले के अंदर इसी पे पूरी मेहनत से लगा हुआ है कि ज़िला पंचायत के मेंबर ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जीत जाएं और ज़िला पंचायत का अध्यक्ष हमारा बने। 2027 का चुनाव ये 2026 का ज़िला पंचायत का चुनाव तय करेगा। और रहा गठबंधन का सवाल, तो ये गठबंधन होगा नहीं होगा, किससे होगा, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष या जो हमारी राष्ट्रीय कोर कमेटी है वो तय करेगी। इसके बारे में हम अभी कुछ नहीं कह सकते। भाई चंद्रशेखर जो नगीना से सांसद हैं, आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन पर भी एक महिला ने आरोप लगाया यौन उत्पीड़न का, उसे लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? ये एक उभरता हुआ सितारा है और आज मैं देख रहा हूँ, मुझे भी करीब 25 साल हो गए राजनीति करते हुए, इतनी जल्दी राजनीति में किसी भी आदमी को इतना उभार नहीं आया। बहुत सारे लोग आए, दलित समाज के भी और भी आए, उन्होंने जनता के बीच में आए और चंद दिनों में फेल होकर चले गए। जितनी जल्दी बुलंदियों पर चंद्रशेखर आज़ाद पहुँचे हैं, कोई नेता जल्दी से नहीं पहुँचता। ये हथकंडे और ये साजिशें और नेताओं के साथ भी हुई हैं और इनके साथ भी एक साजिश है और कहीं ना कहीं इन्हें फेल करने की लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं होगा। इस तरह के हथकंडे और साजिशें और नेताओं के साथ भी हुई हैं। ये भी एक साजिश है, दूसरी पार्टियों की हो या किसी दुश्मन की हो। अच्छा मौलाना साहब, एक सवाल ये है कि आपकी पार्टी का नाम आजाद समाज पार्टी काशीराम है और काशीराम जी ने कई दशक पूर्व एक पार्टी बनाई थी और वो पार्टी कई बार सत्ता में रही है और उसके मुख्यमंत्री रहे हैं। वो पार्टी अपने विजन और मिशन से भटक चुकी है और उस पार्टी पर एक और एलिगेशन लगता है, राजनीतिक गलियारों में इस तरह की चर्चा होती है कि वो पार्टी टिकट भी जो है बहुत मोटा अमाउंट लेकर के टिकट बांटती है। तो राजनीतिक गलियारों में ये भी चर्चा है कि आजाद समाज पार्टी जो आपकी पार्टी के सुप्रीमो हैं वो भी उसी शैली पर, मतलब चर्चा है ऐसी कि उसी शैली पर चलते नजर आ रहे हैं कि वो भी जो है आने वाले टाइम में जो है जब उनका पार्टी स्टैंड हो जाएगी तो वो भी टिकट बेचने का काम करेंगे। ऐसी चर्चा राजनीतिक गलियारों में, इसे लेकर के कहना। चर्चा तो कोई कुछ भी करे, लेकिन मैं ये कहूँगा जो लोग चर्चा कर रहे हैं वो चंद दिन हमारे सांसद नगीना चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ रहकर देखें, उनके साथ कुछ दिनों चलकर देखें, तो उनके हाव का, भाव का, उनकी आदत का, अखलाक का, उनके मिजाज का पता चल जाएगा। चंद्रशेखर एक ऐसा नेता है, मैं करीब 1 साल से ज़्यादा हो गया उनके साथ में। मैं देखता हूँ कि उस आदमी के दिल के अंदर एक ही तड़प है। वो ना किसी का धर्म देखता है, ना ज़ात और बिरादरी देखता है, वो ये देखता है कि पीड़ित कौन है। पीड़ित की मदद करने के लिए हर वक्त खड़ा रहता है और हमारी पार्टी ने पहले ही ऐलान किया है, ज़िला पंचायत का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, किसी को पैसे के बलबूते पर टिकट नहीं होगा और ना ही किसी से कोई पैसा लिया जाएगा किसी भी तरह का। बस ये देखा जाएगा कौन जिताऊ कैंडिडेट है, किसका अच्छा आदत अखलाक किसका है, किसका कैरेक्टर बहुत अच्छा है, हमारी पार्टी ये देखेगी। और चंद्रशेखर जी ने एक बार नहीं कई बार ये बात कही है कि हिंदुस्तान का कोई नोट ऐसा नहीं छपा जो चंद्रशेखर आज़ाद को खरीद ले। चलिए, बहुत बढ़िया ये आरोप है, लेकिन
मैं ये चाहूँगा कि आप बढ़ापुर विधानसभा से तैयारी कर रहे हैं चुनाव की, विधानसभा चुनाव की। तो अब दूसरे एक और कैंडिडेट हैं जिनकी क्षेत्र में फ्लैक्स लगी हुई है और क्षेत्र में वो भ्रमण भी कर रहे हैं। सलमान मलिक के नाम से कैंडिडेट हैं। तो क्या आपकी दावेदारी कितनी मजबूत है सलमान मलिक के अकॉर्डिंग? मैं दूसरे के बारे में तो नहीं कहता, क्योंकि जब कोई आदमी पार्टी में है तो वो कहीं से भी उम्मीदवारी कर सकता है, दावा भी कर सकता है, और मैं भी कहीं ना कहीं वहाँ से उम्मीदवार हूँ, दावेदार हूँ। अब ये फैसला हाईकमान के पास है। मैं तो पार्टी का एक सच्चा सिपाही हूँ, और भाई चंद्रशेखर आज़ाद की नीतियों से प्रभावित होकर ही पार्टी मैंने ज्वाइन की थी, और मैं तो उनके हर बात को मानने वाला व्यक्ति हूँ। और मैंने तो ये कहा भी है, और मेरा मन भी पूरा ये है कि पार्टी अगर मुझे टिकट देगी तो चुनाव लड़ूंगा, और किसी वजह से पार्टी मुझे भी टिकट नहीं देगी, किसी और को देती है, तो जो पार्टी का आदेश होगा उसका पालन करूंगा। नहीं, किसी और को क्यों? आप पार्टी से शुरू से जुड़े हुए हैं, पार्टी के साथ जो है, जो लोकसभा का चुनाव 24 का हुआ, आप कंधे से कंधा मिलाकर भाई चंद्रशेखर के साथ रहे। तो अब पार्टी ऐसे में अगर ऐसे कैंडिडेट को टिकट देती है जो पैसे के बल पर टिकट लेना चाहता है, तो वो तो फिर यही हो गया ना कि कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज कर दिया गया और पैसे के बल पर दूसरे कैंडिडेट को टिकट दिया गया। जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो रही है, तो फिर वो कहीं ना कहीं सच साबित होती है। मुझे उम्मीद ये है और पूरा भरोसा है कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद, जो कि हमारे रहबर हैं और हमारे लीडर हैं, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो किसी को भी पार्टी में पैसे के बलबूते पर, दमखम के बलबूते पर टिकट नहीं होगा। टिकट होगा काबिलियत पर, उसकी पहचान पर, जिताऊ कैंडिडेट पर। मुझे अपने लिए पूरा यकीन है और भरोसा है कि इंशाल्लाह बढ़ापुर विधानसभा से टिकट मुझे ही होगा। वो मैंने एक बात इसलिए कही कि अगर पार्टी का कोई आदेश किसी के लिए हो जाता है तो मैं पार्टी के आदेश को चैलेंज नहीं करूँगा। चलिए, अच्छा, एक सवाल और कि अभी चंद्रशेखर जी ने एक मीडिया को एक बाइट दी, उस बाइट में उन्होंने कहा कि लोकसभा में जो लोकसभा का सदस्य होता है उसको जो उसकी वो मिलती है निधि, वो बहुत ज़्यादा नहीं होती है और उनकी लोकसभा क्षेत्र में सड़कों का बहुत बुरा हाल है। उसको लेकर के उन्होंने जो है चिंता व्यक्त की है, अच्छी बात है। लेकिन कुछ समय पूर्व एक लोकसभा क्षेत्र में एक गाँव पड़ता है सराय इम्मा, वहां पर अधिकारियों को बुलाया था चंद्रशेखर जी ने सांसद बनने के बाद, और उस जो कीचड़ हो रही थी उस गांव के अंदर, उस कीचड़ से उनको होकर के गुजारा था। लेकिन और अधिकारियों ने ये कहा था कि 1 महीने के अंदर ये जो है सड़क बन जाएगी, लेकिन वो सड़क आज तक नहीं बनी है। सोशल मीडिया पर उसकी बहुत सारी फोटो तस्वीरें वायरल हो रही हैं और लोग कमेंट कर रहे हैं। इसे लेकर के आप क्या कहेंगे? सांसद जी जब सराय अम्मा में आए थे तो मैं भी उनके साथ था, और जिस दिन वो कीचड़ भरे रास्ते में वो अधिकारियों को चलवाया था तो मैं भी खुद साथ में था। हम भी उसी रास्तों पे चले हैं, और सांसद जी ने बहुत नाराज़गी जाहिर की थी, और अधिकारियों ने वादा किया था कि हमें एमपी साहब 1 महीने का समय आप दे दें, ये हम सब दूर कर देंगे। उसके बाद भी वहाँ के लोग शिकायत बाकायदा करते रहे, और सांसद जी बराबर डीएम साहब से और जो अधिकारी हैं इसके, उनसे वार्ता करते रहे, बातचीत करते रहे। अधिकारी यकीन दिला रहे हैं। अब इसके बाद मुझे इसके बारे में मालूम नहीं है कि आगे क्या हुआ इसमें। अच्छा, कोतवाली पर आते हैं। हम यहाँ से निवास करते हैं, आप भी और हम भी। कोतवाली में फ्लाईओवर की बहुत बड़ी एक समस्या रही है और लोग 2 साल से उस परेशानी को झेला है। आज क्या हालात हैं? फ्लाईओवर की जो हाइट है वो बहुत कम हो गई है, तो सड़क खोदनी पड़ी। पानी की सप्लाई बंद हो गई है, बाधित हो गई है, आधी कोतवाली पानी से वंचित है। और कीचड़, धूल लोगों ने फाकी है 2 साल। लेकिन आपके सांसद हों, चाहे क्षेत्रीय विधायक हों या कोई लोकल लीडर हो, कोई इस पर बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। नहीं, सांसद जी बोले हैं इस पर। सांसद जी ने डीएम साहब से भी कहा है, और सांसद जी ने तो जो इनके अधिकारी थे उनसे भी बात की है। परेशानी तो लगातार चलिए 1 साल से अधिक का समय सांसद जी को यहाँ से जीत कर जाए हुए हो गया है। परेशानी को 2 साल हो गए कोतवाली के, लेकिन सांसद जी चूंकि 1 साल से बने हैं, तो 1 साल जब वो बने थे तब उसके बाद समस्या का समाधान हो जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी नहीं हुआ। देखिए, चाहे कोई सांसद हो या विधायक हो, हम सत्ता में तो है नहीं, हम सत्ता में नहीं हैं। सांसद जी बराबर कोशिश कर रहे हैं, और मैं तो ये देख रहा हूँ कि जितनी दमदार तरीके से माननीय हमारे सांसद चंद्रशेखर आज़ाद जी बात रखते हैं, अधिकारियों से करते हैं, उतने दमदार तरीके से कोई और विधायक शायद न करता हो। लेकिन अब अधिकारियों ने उस पर क्यों अमल नहीं किया? कोई इसमें भी कहीं ना कहीं किसी पार्टी का कोई मामला है, या कुछ ऐसा है कि भाई सांसद जी की बात मान ली गई तो इन्हीं का बोलबाला हो जाएगा?
लेकिन सांसद जी के कहने में, अधिकारियों से वार्ता करने में, उनसे बाकायदा बार बार बात करने में सांसद जी की कोई कमी नहीं है इसके अंदर। शेड्यूल कास्ट का वोट चंद्रशेखर जी के साथ आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन मुस्लिम समाज जो है पशुपेश में है, कंफ्यूजन में है कि चंद्रशेखर जी के साथ जाएं या समाजवादी पार्टी के साथ जाएं। आने वाले चुनाव को लेकर के मैं बात कर रहा हूँ। तो क्या मुस्लिम समाज को आपकी पार्टी जो है अपने साथ लाने में सफल हो पाएगी? ये रईस भाई, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है, जो वक्त की अहम ज़रूरत है। मुस्लिम समाज समाजवादी पार्टी के साथ क्यों जाएगा? एक वक्त था जब आपने देखा होगा कि जब भी समाजवादी की, बसपा की सरकार आया करती थी तो मुसलमानों की तुत्ती बजा करी थी। थाने में, तहसील में, कलेक्ट्रेट में मुसलमानों का बोलबाला था हर जगह। लेकिन घटते 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 आज राजनीति में ये हाल है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी मुस्लिम लीडरान थे, बड़े बड़े हमारे पदाधिकारी थे, वो या तो जेलों में हैं या वो अल्लाह को प्यारे हो गए। तो ये जो आज मुस्लिम लीडरशिप ख़त्म की गई है, इसमें किसका हाथ है मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, हर आदमी समझ रहा है। तो मुसलमान समाजवादी पार्टी से खिसका नहीं, बल्कि भारी तादाद में हट चुका है। आप जनता के बीच में जाइए। मैं रात अपनी बढ़ापुर विधानसभा में था और मैंने वहाँ करीब 7 मीटिंगें मैंने वहाँ की है। जनता नीचे से एक बात कह रही बैठी बैठी बार बार कि अब आइंदा कभी हमें समाजवादी को वोट नहीं देना, हम नहीं देंगे। और जो ये उभरता हुआ सितारा है नगीना के सांसद चंद्रशेखर आज़ाद, हम इनके साथ लगेंगे। क्यों? इसलिए कि उनके साथ दलित समाज का वोट भारी तादाद में नहीं, बल्कि मैं कह सकता हूँ 95-98% वोट दलित समाज का उनके साथ खड़ा है। तो मुसलमान ये देख रहा है कि अगर हम दलितों के साथ मिलकर अपना वोट डाल देंगे तो ओबीसी समाज भी हमारे साथ आ जाएगा और बहुत आसानी से जीत हो जाएगी। मुसलमान मन बनाए खड़ा। कई जगह गाँव में लोगों ने हमसे ये बात कही कि हम तो इंतजार में हैं कि सांसद चंद्रशेखर आज़ाद को यहाँ लाओ, हम इंतजार कर रहे हैं उनका आने के लिए। तो मुस्लिम समाज तो भारी तादाद में जुड़ रहा। दूसरी बात रईस भाई, क्यों जुड़ रहा उसकी भी वजह है। अगर चौराहों पर आकर, घर जाकर, सड़क पर और तहसील स्तर पर या डीएम स्तर तक अगर कोई मुसलमानों की लड़ाई आज की तारीख में लड़ रहा है और हर मजलूम के साथ खड़ा है, तो उसका नाम है चंद्रशेखर आज़ाद। आप देख लें, कई मामले मुस्लिम समाज के हुए, समाजवादी पार्टी मुस्लिम नाम लेते हुए भी कतराई कि मुस्लिम नाम भी ले दे। और अभी पिछले हफ्ते में हमारे सांसद जी ने, हमारी पार्टी ने लखनऊ के अंदर मुस्लिम संवाद के नाम से मुस्लिम नाम लिखकर, ये वो दौर चल रहा कि लोग मुसलमान का नाम नहीं ले रहे हैं। कोई अल्पसंख्यक कहता है, कोई माइनॉरिटी कहता है, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद सीधा नाम लेते हैं मुसलमान। मुस्लिम नाम से लिखा उन्होंने मुस्लिम संवाद, मुसलमानों की समस्याएं, मुसलमानों की समस्याओं का हल, ये उन्होंने अभी लखनऊ के अंदर एक सम्मेलन किया। वहाँ भारी तादाद में 10,000 मुसलमान इकट्ठा था और मुसलमानों की एक आवाज़ थी, हमारा नेता चंद्रशेखर आज़ाद। अच्छा, एक और सवाल के केंद्रीय मंत्री बीजेपी के वरिष्ठ नेता गिरिराज सिंह के साथ चंद्रशेखर आज़ाद जी की एक फ़ोटो वायरल हुई थी कुछ समय पहले। उसको लेकर के समाजवादी के कार्यकर्ताओं ने सोशल मीडिया पर बड़ा जो है हंगामा किया था कि ये जो है बीजेपी की बी टीम है, ऐसा कुछ चल रहा था। अब अखिलेश यादव की एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो उनसे गले मिल रहे हैं। तो उसको लेकर के अब आप क्या कमेंट करना चाहिए? देखिए, मैं तो एक शेर है वो कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और तुम कत्ल भी करते हो तो चर्चा नहीं होता। अभी हमारे माननीय सांसद चंद्रशेखर आज़ाद जी गिरिराज जी से मिल लिए थे और कोई फंक्शन था जिसमें मिले थे। एक स्वाभाविक सी बात है, कोई शादी ब्याह हो, फंक्शन हो, कहीं कोई चल रहा हो, तो वहाँ तो एक दूसरे से मिल लेते हैं। तो समाजवादी के लोग आप पे से बाहर थे, ये बीजेपी की बी टीम का आदमी है, ये बीजेपी का आदमी है, हम तो पहले से कह रहे हैं। अब हम उनसे पूछ रहे हैं कि कल माननीय अखिलेश जी और गिरिराज जी कौली भर के आपस में मिल रहे हैं, सीने से मिलकर हंस रहे हैं आपस में। तो भाई ये क्या बात है? क्या अखिलेश जी भी बी टीम है? क्या ये भी बीजेपी के एजेंट हैं? क्या समाजवादी के लोग ये कहने की हिम्मत करेंगे कि अखिलेश भी बीजेपी की बी टीम है? पूछे, हम समाजवादी वाले सवाल कर रहे हैं। लेकिन नहीं, मैंने कहा ना कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। समाजवादी की एक नहीं, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री होते हुए जब से मुख्यमंत्री बने हैं 2 से 3 बार अखिलेश यादव के घर जाके और घंटा घंटा पर बात करके बैठ के आ गए। क्या कहेंगे उसे आप? लेकिन नहीं, हमने नहीं कहा कभी भी कि योगी आदित्यनाथ जी क्यों गए हैं मुख्यमंत्री होते हुए। अरे भाई, राजनीतिक मसले हैं, राजनीतिक बातें हैं, जा सकता कोई आदमी किसी के घर। हमारे एमपी साहब मिल लिए जरा से, लोगों ने हो